वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? टुडे वी हैव कम विथ आवर वेरी न्यू सब्जेक्ट। आज हम लोग एकदम नए सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष आए हैं और न्यू सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट एज यू कैन सी, जिसका ईडीसी हम लोग बोलते हैं, और भी इसके नाम हैं जैसे कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये टॉपिक आज हम लोग देखेंगे और ये नाम ही है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसका हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेसिक्स पढ़ाएंगे। देखिए हमारे 11 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस को जो हमारा है, और इसमें हमने डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों को जो पढ़ाया है, तो पढ़ाने से जो बहुत बड़ी चीज हम सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि किसी भी बच्चे का इंजीनियरिंग कभी वीक नहीं होता है, चाहे वो अच्छे कॉलेज से पढ़े हो चाहे वो खराब कॉलेज से पढ़े हो। इंजीनियरिंग आपका एकदम वीक नहीं है। वीक आपका इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ है, इसलिए इंजीनियरिंग वीक है। वीक रह गया है आपका मैथ्स, वीक रह गया है आपका इंग्लिश, वीक रह गया है आपका इमेजिनेशन, वीक रह गया है आपके टीचर्स का गाइडेंस, वीक रह गया है आपका खुद का मेहनत, इसलिए इंजीनियरिंग वीक रह गई है। तो इतनी सारी चीजों को समझने के बाद जब हम अपना लेक्चर डिजाइन करते हैं अब अपने क्लासेस में, तो इन सारे पॉइंट्स को रखते हैं, उसके बाद ही चीजों को डिफाइन करते हैं और चीजों को समझाते हैं बच्चों को। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आखिर आपका कौन कौन सा चीज वीक है और उसको कैसे सुधारेंगे। ठीक है, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज हम लोगों का बहुत वीक है। अगर हम बोलते हैं कंडक्टेंस, तो हम लोग को डिक्शनरी में देखना पड़ता है, मतलब कंडक्टेंस मतलब हम लोग यही समझते हैं जो इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं, जबकि एक जनरल इंग्लिश वर्ड है कंडक्टेंस, उससे बना है कंडक्टर जो आप हमेशा यूज कर रहे हो। रेजिस्टेंस, इट इज एन इंग्लिश वर्ड। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी देखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे और इसका इमेजिनेशन कवर कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग अभी अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड एज यू कैन सी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके समक्ष आ गया है। अब हम लोग अपने फॉर्म में आ जाते हैं, या सॉलिड स्टेट डिवाइस। एज यू कैन सी, द अदर नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट पढ़ने के लिए अब आपको सबसे पहली बात जो है वो बुक के रेफरेंस के बात कर दें तो नंबर 1 बुक, वर्ल्ड का नंबर 1 बुक फॉर बिल्डिंग योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज मिलमैन्स। जैकब मिलमैन के नाम से आप खोज लेंगे, या मिलमैन हेल्कियास भी बोलते हैं, और जिट भी एक, जिनमें 3 ऑथर्स ने लिखा है। सो द 4th एडिशन हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट वाला। तो द 4th एडिशन ऐसा है इसका। सो जैकब मिलमैन्स ने चीज़ों को बहुत आसान किया है, बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, बहुत सारे रिसर्चेस को डाला है, फॉरेन ऑथर है, फॉरेन पब्लिकेशन है। ठीक है, इसीलिए अगर अंग्रेजी कमजोर है तो बेहतर है कि ना ही खरीदो, और अंग्रेजी ठीक है तो खरीदो। दूसरे फॉरेन की किताब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, वो है रॉबर्ट एल बायलेस्टेड कॉलेज में रेफर किया हुआ बुक है। सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है पर कोई नहीं पढ़ते हो आप लोग स्टूडेंट, इसीलिए ये 2 फॉरेन ऑथर की जो किताबें हैं ना, ये आपको आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो निचोड़ दे रहे हैं वो कोई भी बुक पढ़ लो वो चीज आपको नहीं मिलने जा रही है जो इस बुक में मिलेगी। इंडियन ऑथर अगर शुरू करना है बेसिक से तो आप नाम सुने ही हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, BL थरेजा सर। यस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर थरेजा, मिस्टर थरेजा को फॉलो करो, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स VK मेहता, एस चांद पब्लिकेशन, इनको फॉलो करो। तो यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ बुक इज रेफरेबल। और एक उसका नाम लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बुक्स होना चाहिए। स्टूडेंट बिना बुक के नहीं हो सकता है यार, क्रिकेटर बिना बैट के नहीं हो सकता है, स्टूडेंट बिना बुक के नहीं हो सकता है। चाहे जितना ऑनलाइन एजुकेशन हो जाए, चाहे जितना डिजिटल एजुकेशन हो जाए, बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए ही चाहिए। सिर्फ मोबाइल लेट के, बैठ के, सो के देखने से अगर सोचोगे कुछ हासिल हो जाए, सेमेस्टर भी नहीं पास कर पाओगे। थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना होगा बच्चों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम लोगों को कौन कौन से टूल्स को जानना है।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, कोई भी ब्रांच पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है उसका लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो? सर हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश डिक्शनरी है आपके पास? है? हाँ है सर, है। अरे है तो खोलते हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना। खोलते कहाँ हो डिक्शनरी? मोबाइल में डिक्शनरी है आपके, खोलो ना, डालो वर्ड्स, देखो ना, सीखो ना, लिखो ना परमिएबिलिटी, देखो ना क्या बोलता है इंग्लिश डिक्शनरी। सबसे पहली चीज जो आप डाउनलोड करेंगे, आर पार हम दिख रहे हैं, यही तो है टेक्नोलॉजी। सीखना पड़ा ना बाबू, टाइम दिए तब ना सीखे, आप भी टाइम दो। मेरा काम था पढ़ाना, हम पढ़ाने के लिए सीखे, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ने के लिए सीखो। सीखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डाउनलोड किया जाए या कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर ले मेरे भाई, मगर एक बात सुन लो, डिक्शनरी जो भी डाउनलोड करोगे ना वो इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, इंग्लिश टू इंग्लिश ही डाउनलोड करोगे। डिक्शनरी कोई भी डाउनलोड करो, कौन सा डिक्शनरी डाउनलोड करोगे? बोलो ना, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड करोगे। मतलब कि सर मदर टंग हिंदी है, हिंदी में अच्छा समझ में आएगा सर, कि मतलब कि ब्लड का मतलब रक्त होता है तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मगर यार बात ऐसी है ना कि पूरा लैंग्वेज इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जब तक नहीं देखोगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड का सिंपल वर्ड नहीं देखोगे तो टेक्निकल का सिंपल वर्ड का कॉम्प्लेक्स टर्म कैसे समझोगे? इंग्लिश टू हिंदी हम लोग इंग्लिश सीखने वाले जबान में तो क्या बोलते हैं? सुसाइडल। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो किसी भी कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी से भी, और तुम हिंदी में इसका वर्ड्स देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल। बस, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। पहला चीज, डिक्शनरी बांट लो, गांठ बांध लो, डाउनलोड करो, यूज करो। सबसे मोस्ट यूज्ड ऐप जो आपके मोबाइल में होना चाहिए वो होना चाहिए डिक्शनरी। अभी सबसे मोस्ट यूज्ड ऐप है आपका फेसबुक नहीं है, टिकटॉक नहीं, क्या है? यूट्यूब, कुछ तो इसी टाइप का होगा, आई नो दिस। सेकंड, ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए, आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड, आप डाउनलोड करेंगे अपना ब्रांच का डिक्शनरी। ये था अंग्रेजी का डिक्शनरी, क्या डाउनलोड करोगे? बोलो ना, अपना ब्रांच का डिक्शनरी। इलेक्ट्रिकल बच्चा देख रहा है, लिखो गूगल प्ले स्टोर में इलेक्ट्रिकल डिक्शनरी, डाउनलोड करो। इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चा देख रहा है, लिखो गूगल प्ले स्टोर में, डाउनलोड करो, मुफ्त में, फ्री में यूज करो, और यहां पर वर्ड लिखो, जो भी वर्ड है आपका डाउनलोड करो और यहाँ पे वर्ड लिखो और मारो एंटर। यहां लिखे कंडक्टेंस तो टेक्निकल वर्ड समझ में आया, यहां लिखे तो टेक्निक इंग्लिश समझ में आया, और यहां लिखे तो टेक्निकल समझ में आया। अब माइंड में बनेगा पिक्चर जो कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा हमेशा। थर्ड थिंग विच यू नीड टू डाउनलोड इज ऐप। कोई बेसिक ऐप डाउनलोड कर ले भाई, इलेक्ट्रिकल का अगर बच्चा है तो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे को मैकेनिकल पूछ रहा है किसी एग्जाम में, जो नहीं पूछता है, अगर पूछे तो मैकेनिकल का ऐप एक डाउनलोड कर लो, इतना इजी कंसेप्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बस सही बता, बर्नौलीज थ्योरम समझना है, देख लो उसका सिस्टम को कैसे काम कर रहा है, मजा आ जाएगा। फ्लूइड समझना है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लो समझना है, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी बेटा, एकदम चिंता न कर। तीन चीज समझ में आ गया। एंड द फोर्थ थिंग विच यू हैवंट डन इन योर कॉलेज एंड यू मस्ट हैव डन, उसके लिए रिग्रेट करो कि कॉलेज गए और सब काम किए, अच्छा और बुरा सब किया, हमको नहीं बताने की जरूरत है। फिजिकल डिवाइसेस को नहीं दिखाया गया लैब में, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी मार दिया, पैर टूट गया, तुम्हारी गलती नहीं है। हु इज सफरिंग? छत गिर गया, बिल्डिंग कमजोर बनाया था, वही सिविल इंजीनियर यानी इंजीनियर हम लोग कैसा हो गया आजकल का। रोड टूट गया, ब्रिज गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी गलती नहीं है। हु इज सफरिंग? तुम्हारी गलती नहीं है, सफरर कौन है? इसीलिए आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा बेटा कॉलेज में, क्या उसका फिजिकल डिवाइसेस देखे हो? हम अपना क्लास लेते हैं ना, फिजिकल क्लास जब लेते हैं ना, इंडक्टर पूछते हैं कोई देखा है, तो 80% बच्चा क्लास में इंजीनियर पास आउट बोलता है कि सर नहीं देखे, नहीं जानते इंडक्टर कैसा दिखता है। They have done 4 years of bachelor's degree. They have done 3 years of diploma degree.
प्यार प्यार से सिखाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। कैपेसिटर बच्चा नहीं देखा है, इंजीनियर भी है वो, समझ रहे हैं ना? क्यों? आपकी गलती नहीं है, पर सफर आप करोगे। प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब प्राइवेट नौकरी में स्किल का टेस्ट होगा, ना ही कि आपका डिग्री का जांच किया जाएगा और रिटन एग्जाम होगा। आपको सिखा देखा जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है। गवर्नमेंट जॉब तक तो ठीक है, अगर स्किल टेस्ट डाला तो फंस जाएगा बेटा तुम लोग। गवर्नमेंट जॉब में भी स्किल टेस्ट है ना, सेल में, एनटीपीसी में, डीआरडीओ वगैरह में, उसमें तो जाओगे ही हवा खाने। और प्राइवेटाइजेशन में अगर प्राइवेट के लिए अपीयर हो रहे हो, उसमें तो स्टेप ही नहीं रख सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। थ्योरी बाबा बनने से कुछ नहीं होने जा रहा। मेरी पढ़ाई हुई चीज थ्योरी प्रैक्टिकल सब होगा, पीट एश्योर्ड। फिर से रिवाइज करा दे, 4 चीज लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं ना दोस्त, क्या दिक्कत है? डिक्शनरी अंग्रेजी टू अंग्रेजी, ठीक है, और अपना टेक्निकल डिक्शनरी, और अपना ऐप, टेक्निकल ऐप जो भी आपका फंक्शन है, और चौथा यूट्यूब है, गूगल है, बहुत कुछ है यार, पढ़ाई में लगाओ ना यार। हाँ, प्रैक्टिकल या फिजिकल डिवाइसेस। बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में कम्युनिकेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिकल कैसे देखेंगे? देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स देखते हो ना, तो इनविजिबल है, सब मिलता है यार, थोड़ा कोशिश करो। नेक्स्ट मजा आ जाएगा। देखो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये सब कुछ टर्म्स है बोर्ड पे जो लिखा हुआ बेटा, ये हम लोग सब यूज करने जा रहे हैं अभी आने वाले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास चलेगा। गॉट इट? हम चाहते हैं कि ये टर्म्स का आप अंग्रेजी मतलब भी समझो, हिंदी मतलब भी समझो, टेक्निकल मतलब भी समझो, फिजिकल मतलब भी समझो, इमेजिनेशन भी करो। हम बोले इंडिया तो तुमने क्या इमेजिन किया? अभी हम एक वर्ड बोलते हैं इंडिया, व्हाट यू इमेजिन? मैप, ठीक है, कोई बच्चा मैप किया। फ्लैग, ठीक है, और माता, ठीक है, कुछ तो तुम इमेजिन कर लिए। हम तुमको बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस वर्ड बोले, कहीं है खोजो, कहीं लिखे हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस, एडमिटेंस वर्ड बोले, क्या इमेजिन किए? इंडिया बोले तो तुम कुछ तो इमेजिन किए। क्या इमेजिन किए? कुछ नहीं किए, कैसे काम चलेगा? एटेनुएशन वर्ड बोले, कहीं एटेनुएशन भी लिखे हैं, कहीं कहीं बेसिक टर्म्स, लॉसेस। एटेनुएशन, एटेनुएशन का क्या इमेजिन किए? क्या हुआ? कुछ नहीं इमेजिन किए। कैसे काम चलेगा इफ यू आर नॉट इमेजिनिंग? एम्पलीफायर, व्हाट इज एम्पलीफायर? इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, पहले वो जानो फिर ये जान जाओगे। अभी हम एक एक करके सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। पहला टर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स में डालो, सॉरी इंग्लिश डिक्शनरी में उसका डाल के देखो कि रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रोध, प्रतिरोध। What is the meaning of resistance? The word resistance is made from the word resist, रोकना। अगर तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इंजीनियरिंग का भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ अंग्रेजी टर्म्स को हिंदी में बताएंगे और अंग्रेजी में भी समझाएंगे। फिर तुम अपने रिलेट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिकल में कहाँ लगेगा, मैकेनिकल में कहाँ, सिविल में कहाँ, लाइफ में कहाँ, उससे हमको अभी नहीं टेंशन लेना, अभी वर्ड समझो। रेजिस्ट इज द कोर वर्ड, रूट वर्ड। रेजिस्ट का मतलब रोकने का क्षमता, रेजिस्टर रोकता है, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर, जो रोक दिया उसका प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस, रेजिस्ट रोकने वाली चीज को रेजिस्टर बोलते हैं। उसी से रिलेटेड वर्ड है रेजिस्टिविटी, मतलब कुछ रुक रहा है। रेजिस्टेंस मतलब कुछ रुक रहा है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी आपस में? एक ही वर्ड है। क्या मतलब है? रोकना। कैसा लगा? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है। ऐसा लैंग्वेज से भी आप अपना नोट्स बना सकते हो, तुमको ना पढ़ना है, रोकना। सेकंड वर्ड चलते हैं हम लोग, और रेजिस्टेंस से कुछ रिलेटेड है, चलो आगे आते जाते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टर साहेब, आप बस में चढ़े हो बेटा, चढ़े हो? बस में जानते हो कंडक्टर होता है,
बहुत जरूरी आइटम है, वो नहीं होगा तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पाएगा, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी तभी सही चलाएगा विदाउट एक्सीडेंट जब तक कि उसको एक आदमी असिस्ट या कंडक्ट या कंट्रोल या ड्राइव या गाइड नहीं कर रहा है। कंडक्ट करना, असेंबली होता था हम लोग स्कूल में, तो पूछता था कि कौन करेगा कंडक्ट असेंबली। कंडक्ट असेंबली का मतलब एक आदमी आता था, वो बताता था कि अभी एक आदमी अभी आएंगे मिस्टर एक्स एंड ही विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, फिर हो गया, फिर थैंक यू मिस्टर एक्स। तो कंडक्ट का मतलब पूरा चीजों को ऑर्गेनाइज जो करता है इवेंट को। तो कंडक्ट का मतलब है कुछ करना, हैपनिंग, फ्लो होना। तो द वर्ड हियर कंडक्टेंस का मतलब है फ्लो या स्मूथ हैपनिंग। Got it? इसी से बना वर्ड कंडक्टर। तो रेजिस्टर रोकना है, कंडक्टर उसका उल्टा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टर एंड कंडक्टर? इट इज रेसिप्रोकल, उल्टा। क्रॉस दे दो, क्रॉस का मतलब उल्टा, जैसे गुड का उल्टा बैड, गुड का उल्टा बैड, है ना, इसी तरह से। तो रेजिस्टर का उल्टा कंडक्टर। नेक्स्ट, एडमिटेंस। एडमिटेंस बना है रूट वर्ड एडमिट होने से, एडमिशन, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, एडमिशन कर दो सर, एडमिट लीजिए, नो यू गॉट द टर्म। तो एडमिटेंस इज ऑल्सो अ वर्ड विच इज व्हाट? यस, इट इज रिलेटेड टू समथिंग कंडक्टिंग। गॉट इट? गॉट इट? जो फ्लो कर रहा है। अच्छा, अगर ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको बोलते हैं इंपीडेंस। ग्रुप ऑफ फोर्सेस, जो ग्रुप ऑफ फोर्सेस या कलेक्टिव फोर्सेस, जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तीनों को रोकने का जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। और इंपीडेंस है ग्रुप में रोकना, और एडमिटेंस है ग्रुप में फ्लो कराना। एडमिट, इंपीडेंस, ठीक है। हिंदी में देखना, गूगल में लिख के एडमिटेंस, और देख लें इंपीडेंस। देखना इंपीडेंस का मतलब कुछ क्या बताता है, बहुत भयानक वर्ड बताएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पर, यहां परमिटिविटी। ये परमिटिविटी वर्ड कहां से आया बेटा? ये वर्ड आया परमिट से। परमिट, परमिट भी एक बहुत बेसिक वर्ड है जिसका मतलब होता है परमिट करना, अलाउ करना, परमिशन देना। ट्रक में लिखा हुआ देखे होगा ऑल इंडिया परमिट, पूरा इंडिया घूमेगा, उसको टैक्स फ्री हो जाएगा या कुछ होता होगा, आई डोंट नो, तो उसको परमिशन मिल जाता है, दैट इज परमिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी? परमिटिविटी इज ऑल्सो विच इज अलाउइंग, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, क्या चीज का पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को जो पास करने के लिए अलाउंस देता है उसको परमिटिविटी बोलते हैं, हाई या लो हो सकता है। फिर आ जाता है परमिटिविटी के बाद परमिएबिलिटी। ये वर्ड कहीं लिखे हैं हम? परमिएबिलिटी देखो, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी नहीं लिखे हैं, छूट गया, कोई बात। परमिएबिलिटी, परम इज अ रूट वर्ड जस्ट लाइक परमिट का परम इज अ रूट वर्ड, जस्ट लाइक परमिटिविटी का परम इज अ रूट वर्ड। सो परमिएबिलिटी इज ऑल्सो अलाउइंग व्हाट? इट इज अलाउइंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस टू पास थ्रू इट। उस अभी मैं टेंशन लो, तुम परमिट मतलब समझ गए, अलाउ, परमिएबिलिटी ऑल्सो अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेशन, यहां नीचे, डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? डिसिपेशन का सिंपल मतलब होता है लॉस। किसी चीज की लॉस हो जाने को डिसिपेशन बोलते हैं। जनरली टेक्निकल वर्ड में डिसिपेशन हम लोगों का हीट लॉस को डिसिपेशन बोला जाता है। व्हाट इट? हीट लॉस को डिसिपेशन बोला जाता है। यहां आ गया लॉस, तो लॉस ही है डिसिपेशन। हम लोग टेक्निकल में इसको हीट के लिए यूज करते हैं। और एटेनुएशन जो वर्ड है ये भी है लॉस, मगर ये हम लोग सिग्नल के लिए टर्म यूज करते हैं।
एटेनुएशन क्या चीज का लॉस है? सिग्नल का। डिसिपेशन क्या चीज का लॉस है? एनर्जी का या हीट का। मजा आ रहा है? और यहां भी डिसिपेशन और यहां भी डिसिपेशन आ गया। फेडिंग, फेडिंग इज ऑल्सो अ वर्ड यूज इन सिग्नल लॉस। जैसे कि बात तो होती है मगर आवाज कट कट के आ रही है। मान लो तुम्हारा नेट स्लो है या मेरा तरफ से कोई ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, तो तुमको अगर जो चीज स्मूथ नहीं लग रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? फेडिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड है डिफ्यूज। बॉम्ब क्या किया जाता है? माय नेम इज खान, नहीं, कौन सा पिक्चर था इसमें वो शाहरुख खान बम डिफ्यूज करता था जी? अरे उसमें हीरोइन थी ना वो, अरे विराट की जो वो बन गई है धर्म पत्नी। हाँ, क्या नाम था फिल्म का? जब तक है जान। यस। तो उसमें शाहरुख खान बहुत बड़ा तोप था, वो बम डिफ्यूज करता था बिना बॉम्ब जैकेट पहने हुए। तो वो तो खैर बहुत टेक्निकल आदमी था, हम लोग तो उतना नहीं है बेटा। तो डिफ्यूज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज कर देना, डिफ्यूज कर देना, मिला देना ताकि वो खत्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका जो असर था वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा वर्ड है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स। कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहे हैं हम। डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना, न्यूट्रलाइज होना। कॉपी पेन निकाल के लिखो ना जो बोल रहे हैं बाबू, काहे से करते हो? ड्रिफ्ट फोर्स, ड्रिफ्ट फोर्स। ये वाला सेक्शन अभी देखेंगे हम लोग, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। यस। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब, बोलो ना भाई। ड्रिफ्ट मतलब फोर्स, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज, न्यूट्रलाइज। और वो नेक्स्ट टर्म है जो आप पढ़ भी करोगे, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, अरे यार, अरे रुको रुको बच्चों रुको, टेक्निकल नहीं है, रेक्टिफायर अंग्रेजी। अरे क्या हो गया इसको? रेक्टिफायर का मतलब जानते हो क्या होता है? सुधारना। टू मिस्टेक को रेक्टिफाई करना। डिड यू रेक्टिफाइड योर लास्ट मिस्टेक विच यू हैव डन इन योर एग्जाम? रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। ये है मेरा भाषा, इसमें नोट्स बनाना। तो हम लोग जो रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं सर, तो क्या सुधारता है? वही सोच रहे हो? वो एक गलती को सुधारता है। वो गलती थी एसी। एसी एक गलती थी जिसको सुधारने वाले यंत्र का नाम है रेक्टिफायर। बोले तो सर एसी गलती कैसी थी? एसी तो बहुत काम का चीज है, हम लोग का तो अभी करंट लाइट बत्ती सब एसी से चल रहा है। एसी इसलिए गलती थी क्योंकि एसी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिमाग में रख के बनाया गया था, मगर जब इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा वर्ल्ड ट्रांसमिट हो गया तो अब हम लोगों को चाहिए था चार्ज करने के लिए, यूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए -24 वोल्ट डीसी टू +24 वोल्ट डीसी। इसमें +5 से -5 इज मोस्ट कॉमनली एंड -12 से +12 इज फॉर योर बैटरी यूजेज। तो अब है कि अब हर घर में एसी है लगा हुआ, सॉकेट हर घर में है ना, सॉकेट 2 पिन 3 पिन देखे हो ना, 15 एम्पियर 5 एम्पियर। हाँ, तो वो है एसी। मगर अब हम लोग के पास डिवाइसेस है सारा डीसी। लैपटॉप क्या है? डीसी में चार्ज होगा। मोबाइल कैसे है? डीसी में चार्ज होगा, है। तो सेटअप बॉक्स, तो ये सारी चीजें जो घर में हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो अब ये एसी वाज अ गलती फॉर दोज डिवाइसेस, हर के लिए गलती नहीं है। इसीलिए उस गलती को सुधारा गया और एक यंत्र बनाया गया, उस यंत्र का नाम रखा गया रेक्टिफायर, जो डीसी को उल्टा बोल दिए, जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में करेगा। नेक्स्ट टर्म है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब ऑसिलेट करना, कोई भी चीज। सिनुसॉइडल जो होता है उसको ऑसिलेट करते हैं। झूला घूमो, झूला झूला तारा माची, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। वेव्स ऑसिलेट करता है। पानी में, पत्थर में पानी मारो, ऐसे रिपल्स है, उसको भी ऑसिलेशन बोलते हैं। ये जो सुबह शाम, ठंडा जाड़ा गर्मी बरसात हो रहा है, जो वेदर्स का मूवमेंट है अर्थ के रोटेशन से, इसको भी ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एसी टू एसी कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटर। बोलते नहीं हो यार। हाँ, और एक यंत्र है, क्या नाम है? साइक्लो कन्वर्टर। साइकिल को कन्वर्ट करेगा एसी टू एसी, साइक्लो कन्वर्टर।
वो भी है, और ऑसिलेटर डीसी टू एसी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा चॉपर। चॉपर वर्ड नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। चॉपर, घर में महिला होंगी ना, मम्मी पापा सिस्टर भाभी, शादी हो गई है तो अपनी बीवी से पूछना कि घर किचन में चॉपर कौन है हमारे घर में। एनीथिंग विच कैन चॉप, दादा झगड़ा मत करो, चॉप कर देगी उंगली तुम्हारा। यस, काटने वाले यंत्र को चॉपर बोलते हैं। यस, चापड़ चॉपर इज अ चापड़। तो एनीथिंग विच कैन बी चॉप्ड, विच एनी डिवाइस इज नोन एज चॉपर, तो हाई डीसी को लो डीसी जो करता है उसको चॉपर बोलते हैं। मोबिलिटी, अरे मेरे भाई, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे बेस्ड है, मोबिलिटी पे। मोबिलिटी बना है एक वर्ड मोबाइल से, और मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल फोन नहीं, फ्री। जब लैंडलाइन आया था तो उसमें तार लगा होता था, तो एक ऐसा यंत्र आया जिसका नाम ऐसा, जैसा यंत्र आया जो हम बातचीत तो कर सकते हैं मगर पॉकेट में लेके घूमेंगे, बड़ा मजा आएगा, और एसएमएस भी भेजेंगे, और पॉकेट में लेके हाय हेलो बोलेंगे। पेजर आया था, ठीक है, फिर आया मोबाइल। तो इसीलिए इसका नाम मोबाइल पड़ गया, क्योंकि वो तार से फ्री हो गया, तार ओरिएंटेड, वायर ओरिएंटेड बिकम वायरलेस, इसीलिए उसका नाम रखा गया मोबाइल। मोबाइल का मतलब एक्चुअली फ्री होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में मोबाइल वर्ड बोले, तो मोबाइल मतलब मोबाइल फोन लेके मत आ जाइए क्लास में। मोबाइल मतलब फ्री, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मोबिलिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज करेंट। बोलेगा अरे सर क्या मजाक करते हैं सर, करेंट वरेंट अब हम लोग को बहुत बेइज्जती दे रहे हैं। नहीं बेटा, करंट वर्ड भी कहीं से आया है। करंट का मतलब आई, ये वाला आई, और इसका यूनिट एम्पियर, वो वाला करंट से पहले भी कुछ था करंट। वेव्स जो समुद्र में निकलता है ना, उसका भी स्पेलिंग वही करंट है, और जो तुम्हारा करंट अफेयर का भी स्पेलिंग वही करंट है। करंट तुरंत, जिसमें कुछ पोटेंशियल हो, कुछ कंटेंट हो, पोटेंशियल वर्ड आया। यस, देखो यहाँ पोटेंशियल वर्ड लिखे हैं, कहाँ 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 कहाँ, देखो यहाँ पोटेंशियल वर्ड है। अरे, तो ये आ गया करंट। कन्वेंशनल करंट का नाम सुने हो, लास्ट देखो ना यहाँ, कन्वेंशनल करंट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव को कन्वेंशनल भी बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल भी हो सकता है, जो एक जमाने दराज से चीजें चली आ रही हैं, एक पैटर्न पे हो रहा है, एक ट्रेडिशन पे आ रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि लिखना होता था, पेपर खूब लिखो थ्योरी, उस प्रोसेस को कन्वेंशनल बोलते हैं। तो करंट भी बहुत तरह का है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डार्क करंट, लाइव करंट, ये एडी करंट। तो और यहाँ पर है आपका एक मेन करंट में एक कन्वेंशनल करंट होता है, उसी से निकलता है अपोजिट डायरेक्शन में, सब पढ़ाएंगे। तो वर्ड समझो, वर्ड, ये वाला वर्ड करा दिए, लॉस वाला, लॉस एटेन्युएशन, फेडिंग और डिफ्यूजन करा दिए। सैचुरेशन बहुत कॉमन वर्ड है, यूज करते ही रहोगे। सैचुरेटेड, सैचुरेट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट पे किसी भी चीजों का पहुंच जाना। 6 घंटा वीडियो देख लो मेरा, उसके बाद जो है ना 3 घंटा के बाद जो है ना माइंड सैचुरेट कर जाएगा। देखोगे तो आंख फाड़ के, मगर ना दिमाग में घुस घुसेगा और ना कान में कुछ समझ में आएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड का एक्सेप्टिंग कैपेसिटी सैचुरेट कर जाता है। तो कोई भी अपने लास्ट लिमिट को जब पहुंच जाता है उसको हम लोग सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड ऑयल भी आता है। कैपेसिटर, ए भाई, कैपेसिटर एक बहुत अच्छा वर्ड कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, कितना औकात है तुम्हारा। अब बोलोगे सर ये सब बात आप सब लैंग्वेज यूज करते हैं, सब ठीक है। औकात भी वर्ड वक्त से बना है, वक्त का प्लूरल है औकात, गलत सेंस में लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से कैपेसिटी भी वही है, आपकी कितनी हैसियत है, आपकी कितनी औकात है, आपकी कितनी कंटेंट है आपके अंदर। तो कैपेसिटी उसको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, जिसके अंदर कुछ स्टोरेज है। यू हैव ए कैपेसिटी टू रन 14 किलोमीटर इन 10 मिनट, सबके अंदर वो नहीं है ना वो कैपेसिटी, इसीलिए नाम रखा गया कैपेसिटर, बिकॉज इट स्टोर्स चार्जेस एंड इट स्टोर्स एनर्जी। रेजिस्टर डजंट स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एंड चार्ज। पोटेंशियल,
पोटेंशियल और कैपेसिटी लगभग सिमिलर टर्म है। कैपेसिटी होता है स्टोर करना और पोटेंशियल होता है आपके अंदर की काबिलियत, आप कितने एबल हो, आपने कितना मेहनत किया, आपने कितने लर्निंग में अपने आप को डाला, आपके अंदर पोटेंशियल। हम लोग देखते हैं लड़का को तो बोलते हैं कि दिस स्टूडेंट हैज अ पोटेंशियल, ही कैन क्वालिफाई द गवर्नमेंट एग्जाम। तो उसके अंदर जो कंटेंटफुलनेस है, जो थॉटफुलनेस है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा। डेंस हवा भी है, डेंस पानी भी है, डेंस पेट्रोल भी है और डेंस जंगल भी है। डेंस मतलब गाढ़ा और डेंस सबसे ज्यादा डेंस शहद भी है। पानी और पेट्रोल, पानी का डेंसिटी कितना है? 1 है। पेट्रोल भराने आज जाओगे ना, कल जाओगे, पूरा टंकी फुल करा लिए, नहीं घूम रहे हो, घूमने जाओगे ना बेटा, तो जब देखना कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल का डेंसिटी कितना है और यूनिट भी देखना। इंजीनियरिंग किताब में और यूट्यूब में और मेरे सामने नहीं है, इंजीनियरिंग तुम्हारे सराउंडिंग्स में है पर आप नहीं देखते हो। वो चश्मा हम आपको पहनाएंगे इस क्लास में, आप इंजीनियरिंग देखोगे, अपने आसपास देखोगे, इस मोबाइल कम्युनिकेशन में देखोगे, इस मोबाइल में देखोगे, घर के बाहर निकलोगे आप देखोगे। ये वीडियो पूरा देख लो, दुनिया देखने का परसेप्शन बदल जाएगा। डोपिंग, सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे ना, डोपिंग वर्ड। डोपिंग इज अ कॉमन वर्ड। डोप अडल्ट्रेटेड, एथलीट लोग डोपिंग करते हैं, क्या करते हैं ना, इंजेक्शन ले लेते हैं, एक ठो पता नहीं क्या चीज का इंजेक्शन होता है और वो थोड़ा देर के लिए एकदम बॉडी फुल एनर्जाइज हो जाए, और इंजेक्शन लेके भी पढ़ाएंगे तो पूरा तोड़ ताड़ देंगे बोर्ड उड़ सब, मगर मजा आ जाएगा। तो वैसे ही उन लोग पूरा ले लेता है इंजेक्शन और दौड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। एक्सटर्नल एजेंट्स बॉडी में डालना, अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना, बाहर चीजों को फॉरेन बॉडी को अंदर डालना को डोपिंग बोलते हैं। इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर में आप एक वर्ड यूज करोगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसके अंदर की वैल्यू कितनी है। इंट्रिंसिक एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये आप पढ़ोगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी जब आप पढ़ोगे उसमें इंट्रिंसिक वर्ड बताया जाएगा। शेर शाह सूरी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु लॉन्च द क्वाइन सिस्टम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अभी हम लोग पेपर करेंसी से अब हम लोग डिजिटल करेंसी, 2000 का नोट आपके पास है, अगर वो फट गया या जल गया या 4 टुकड़ा होके 4 पार्ट में हो गया, क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। मगर अगर गोल्ड का सिक्का है और वो 4 टुकड़ा में हो गया तो जब अब हर एक टुकड़ा का कुछ वैल्यू होगा ना, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेसिक करेंसी आज भी, इसीलिए वैल्यू उसकी है। अगर गोल्ड का प्राइस हाई हो रहा है, दिस मीन्स तुम्हारे जो अकाउंट में पैसा रखा है उसका प्राइस वीक हो रहा है। दैट इज इंट्रिंसिक। द नेक्स्ट टर्म इज रिडंडेंट। रिडंडेंट टर्म हम लोग के मैप में तो देखेंगे ही देखेंगे। कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे रिडंडेंट वर्ड बहुत ज्यादा आप देखे होंगे कंप्यूटर में, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो हम लोगों का कभी कभी आ जाता है साइक्लिक रिडंडेंसी डिसऑर्डर। तो रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेबल, रिपीट करना। कोएफिशिएंट, एफिशिएंट तो समझते हो ना, और साथ में लग गया को का मतलब होता है दो, को का मतलब होता है दो, को एजुकेशन, कोलैटरल, कोइंसिडेंस, कोवैलेंट। तो दो चीजें जब आएंगी उसको बोला जाता है को, और फिर होता है एफिशिएंट। अब हम लोग चलेंगे टेक्निकल में, देखेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके पीछे एक चीज लगता है जो आपका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो दो चीजों का रिलेशन जो बताएगा उसको को बोलते हैं। को दो कोएफिशिएंट। द नेक्स्ट इज गेन, ट्रांसफर फंक्शन, एफिशिएंसी और एसएनआर। गेन, ट्रांसफर फंक्शन, एफिशिएंसी, एसएनआर चारों एक टर्म है। चारों का मतलब होता है आउटपुट बाय गेन बोलते हैं। आउटपुट बाय इनपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं। माइक लगाना भूल गए, क्या करें। आउटपुट बाय इनपुट को गेन बोलते हैं।
आउटपुट बाय इनपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं, आउटपुट बाय इनपुट को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, आउटपुट बाय इनपुट को सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं। एक ही बात है भाई, अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग सब्जेक्ट में जाना जाता है। एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट हो तुम? सर मेरा तो हम बहुत एफिशिएंट है, कैसे जानेंगे हम? तो पहले तो तुमको खूब खिलाएंगे, दम भर खिलाएंगे तुमको खूब, 3 दिन दूल्हा बना के खूब खिलाएंगे, और फिर 3 दिन खूब खटाएंगे, खूब खटाएंगे 3 दिन, और फिर निकालेंगे तुम्हारा परसेंटेज कि कितना खाए थे और कितना तुमने काम किया। हाँ गलत सुन, बोला नहीं, काम कितना किया। अब आउटपुट बाय इनपुट का जब रेशियो निकलेगा ना बेटा, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। तो तुम कितना एफिशिएंट हो वो तभी पता चलेगा जब तुम इनपुट लोगे और फिर आउट कितना पढ़ोगे ना, तभी आउटपुट दिखेगा, और उसी से पता चलेगा कि तुम एफिशिएंट हो। एग्जाम निकालोगे, नौकरी पाओगे तो पता चलेगा एफिशिएंट हो, और खूब इनपुट ले रहे हो, आउटपुट कुछ नहीं है, यू आर अ फेलियर, यू आर अ डंप, यू आर अ स्क्रैप। बुरा मानने की बात नहीं, ये फैक्ट है। द नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख दूं, द वर्ड इज थर्म, थर्म, एंड द सेकंड वर्ड इज ट्रांस। ट्रांस वर्ड अभी को किनारे करो इसको। थर्म, थर्म का मतलब है टेम्परेचर, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। क्या है बेटा? टेम्परेचर, थर्मल, थर्मल, थर्मस, थर्मोकॉट, थर्मोकॉल, थर्मिस्टर। कट रहा है? नहीं। थर्मायोनिक, और कोई वर्ड बोलो थर्म से रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल का पहला सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स। और कोई वर्ड बोलो थर्मल से। थर्मिस्टर। सुने हो ये सब वर्ड? नहीं सुने हो? आयरन घर में करते हो, आयरन, कपड़ा गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन, थर्मिस्टर लगा बाबू। थर्मोकपल, और कोई वर्ड बोलो थर्म से। थर्मल पावर प्लांट, समझ रहे हो ना? थर्म का मतलब पता था, सारा 10 वर्ड पता था, थर्म का मतलब नहीं पता, कुछ नहीं। थर्मल, थर्मोकॉट जाड़ा में पहनते हो ना, बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी वार्म। थर्मस, थर्मस कीप्स द वाटर वार्म। थर्मोस्टेट, एनीथिंग विच इज टेम्परेचर कंट्रोल। थर्मोकॉल, मेड फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर, तो उसको कंपैक्ट करके बनाया जाता है। थर्मिस्टर पढ़ोगे, थर्मियोनिक पढ़ोगे, ये सब चीजें यूज करोगे। द नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रांस। मजा आएगा। ट्रांस इज आवर नेक्स्ट वर्ड। ट्रांस का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस? ट्रांस का मतलब है चेंज। दो तो हॉलीवुड फिल्म बना है, एक का नाम है ट्रांसपोर्टर और एक का नाम है ट्रांस, क्या नाम था जी एक तो और हॉलीवुड फिल्म का, आर्नोल्ड जिसमें था, भूल जाते हैं, क्या करोगे? ये क्यों हिल रहा है ट्रांस बेचारा? अरे व्हाट इज हैपनिंग टू इट? ट्रांस का मतलब है चेंज। जैसे एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट, बोलते जाओ। ट्रांसपॉन्डर, ट्रांस रिसीवर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसलेशन,
ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसकपल, ट्रांसड्यूसेंस हो गया, ट्रांसकंडक्टेंस एक और टेक्निकल वर्ड है, ट्रांसकंडक्टेंस, सबका एक ही मतलब है, टेंशन फ्री मतलब है, सबका मतलब है चेंज। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरा जगह को पहुंचा देना, चेंज हुआ। ट्रांसपॉन्ड करना, ट्रांसपॉन्डर लगा रहता है एंटीनाज में जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का काम करता है, उसी को ट्रांस रिसीवर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर चेंज कर देता है, क्या चीज को चेंज करता है तुमको पता ही होगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़े होगे तो आयरन कोर और क्या क्या कोर होता है, तो बताओ। हाँ, ट्रांजिस्टर रेजिस्टर को चेंज करता है, ट्रांसलेटर लैंग्वेज को चेंज करता है, ट्रांसस्क्रिप्टर अभी जैसे कि यूट्यूब में अगर वीडियो देखते होगे तो ये वाला वीडियो में तो हम लोग नहीं डाले हैं, मगर हाँ किसी किसी वीडियोस में नीचे ऑटोमेटिक टाइटल अंग्रेजी में लिखाने लगता है, तो वो जो लिखावट होती है ना उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। और अगर लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, हम हिंदी में रिकॉर्ड किया तो अपना बांग्ला में सुन रहे हो, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और अगर आप यूट्यूब में नीचे में वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे में अगर कुछ वर्ड्स लिखा रहा है तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट भी ट्रांस हो जाता, चेंज हो जाता है, तो अपने सिलेक्टिव लैंग्वेज में कर सकते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसस्क्रिप्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट, एनीथिंग which can be seen through is transparent, one part to another, it is also a change. Transducer, transducer इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ोगे, it is a device which converts one form of energy to another form of energy. on transconductance, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो बेटा दीज वेयर द सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो आप बहुत कॉमनली यूज करने जा रहे हो आगे बढ़ने से पहले, ये सब सारी चीजें आप यूज करोगे जब तक इंजीनियरिंग आपकी लाइफ में ही रहेगा। दो ऑप्शन है, या तो इंजीनियरिंग छोड़ दो या तो सीख लो। सीखने में भी दो ऑप्शन है, या तो अंग्रेजी सीख लो या हमारा क्लास कर लो, हम इतना वर्ड समझाएंगे जितना जरूरत है, पूरा अंग्रेजी नहीं पढ़ाना, पूरा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाना, पूरा दुनिया का नॉलेज आपको नहीं रखना, उतना ही जानो जितना जरूरत है, खत्म हो गई बात। तो एक्सपीरियंस हम लोगों का ये कहता है कि उतना टर्म्स करा दिया जाएगा, प्लीज डोंट वरी, जस्ट बी विथ अस, कंटिन्यू करिए। सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख ले बेटा, यूज होगा, सब यूज होगा। देखेंगे बेटा, अब हम लोग बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को देखा जाए, हेलो, यस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अभी जो ये जो लेक्चर है इट इज फिजिकली डिजाइंड कि आप चीज़ों को इमेजिन करने के एबिलिटी को, टर्म्स को डेवलप करें। तो अभी हम आपको सारी चीज़ों का सचमुच का दिखाएंगे कि हाउ इट लुक्स। तो देयर आर 14 बेसिक कंपोनेंट्स जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों को जानना ही जानना है, इट इज अ मैंडेटरी थिंग, यू मस्ट नो। तो चलो देखते हैं कि हमारा पहला क्या है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा देखो, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट है। कैसे हो जाता है क्लोज सर्किट और कैसे हो जाता है ओपन सर्किट, आप देख सकते हो कि यही चीज है, बस फर्क इतना है कि हम इसको जला के नहीं दिखा रहे हैं। बोलोगे तो जला भी देंगे, बैटरी भी है अपने पास, मगर जलेगा तब ना। अगर 9 वोल्ट है ना, ये अभी 9 वोल्ट है, कनेक्शन करना होगा। वेट फॉर अ सेकेंड। इफ यू कैन सी दिस, इफ यू कैन सी दिस, तो ये जो रेड और यहाँ पर आप देखोगे, ये जो रेड और ब्लैक, यहाँ पर भी रेड और ब्लैक जो है अगर कनेक्ट किया गया है बैटरी सोर्स से, और तो ये क्लोज सर्किट है। अगर इसमें से कोई भी एक प्लग निकाल दे, इसमें ब्लैक निकाला है तो चलो हम भी इसमें से ब्लैक निकाल दिए, तो एक बैटरी सोर्स बाहर आ गया। सो दिस इज ओपन सर्किट, सो दिस बिकम्स व्हाट, ओपन सर्किट, एंड नाउ इट इज व्हाट, a closed circuit. Got it? So now you got a concept of open circuit and closed circuit. AC और DC समझाने की जरूरत ही नहीं है। घर में जो आपने जो अपना घर में जो सॉकेट्स है वो सब में AC आ रहा है और DC का कोई भी सॉकेट नहीं है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस नोन एज रेक्टिफायर।
जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारा, उसका नाम है बेटा बैटरी। और बैटरी तो आप लोगों को पता ही है कि व्हाट आर द बैटरी, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग जूम करके स्क्रीन लेके, क्योंकि सब टॉपिक्स तो पढ़ाया ही जाएगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं, दिस इज 1.5 वोल्ट बैटरी डीसी। 1.5 प्लस 1.5, 3 वोल्ट डीसी बैटरी का सेट बनाया गया है, ठीक है, जो 3 वोल्ट पे काम करेगा। Now this is a high watt, this is known as a 9 volt DC battery. You can say this is a 9 volt DC battery. Got it? तो ये कुछ बैटरीज थे जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। फिर घर में आप इन्वर्टर बैटरी देखोगे वो कितने वोल्ट का है। तो अब यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम आप देख ही सकते हो, इसका नाम है स्विचेस। तो स्विचेस तो दो तरह का बेसिकली होता ही है, ओपन स्विच और क्लोज स्विच, मगर स्विचेस के टाइप्स हैं। आप यहां भी देखो और मैं यहां भी दिखाऊं, दोनों जगह आपको दिखाएंगे। स्विचेस है मेरे पास, देखो ये दिस इज अ सिंबल ऑफ ओपन स्विच, दिस इज अ सिंबल ऑफ ओपन स्विच। और अगर हम लोग इसको ब्लैक से ही इस तरह से कर दें तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट। नो, दिस इज वन टाइप ऑफ स्विच, इफ यू कैन सी इट। यहां पर हम लोग जैसे पुश करेंगे फिर वो वापस अपनी जगह पे आ गया। पुश करें, जब तक पुश करेंगे तब तक कनेक्शन रहेगा, छोड़ देंगे कनेक्शन खत्म। तो दिस इज नोन एज अ पुश स्विच। एक स्विच होता है जिसको हम लोग टॉगल स्विच बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे इसको प्रेस करके छोड़ दिए, करंट कंडक्शन है, प्रेस करके छोड़ दिए, ऑफ हो गया, उसको टॉगल बोलते हैं। ये कौन सा है? पुश स्विच। सेकंड देखा जाए, हाँ ये है, दिस इज ऑल्सो अ स्विच जो अपने उस पोजीशन पे आ गया। आवाज भी आप सुन सकते हो, माइक में भी सुनाएंगे। देखो ये बटन है सेट रीसेट, सेट रीसेट, गॉट इट। तो ये एक तरह का स्विच है। नेक्स्ट तरह का स्विच है एकदम कॉमन स्विच जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ऑन ऑफ। यू कैन सी कि इसमें 10 भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो, जो भी है नहीं भी पढ़ पा रहे हो, ऑन ऑफ। ये ऑफ है, जीरो जहां जाएगा, जीरो नीचे कर दिए तो ऑफ, 1 कर दिए ऑन, 1 की तरफ ऑन, 0 की तरफ ऑफ। तो ये स्विच बड़ा है और इसी का एक छोटा है सेम फंक्शन का। तो स्विचेस में फर्क है एम्पियर रेटिंग के वजह से, ठीक है। इसका रेटिंग ऑफ एम्पियर कम है, उसका एम्पियर का रेटिंग ज्यादा है। एक और स्विच में दिखा दूं आपको, ये है 3 स्टेज स्विच। नीचे, ऊपर, सबसे ऊपर देखो, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 स्टेजेस पे ये काम करेगा। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्विचेस, जो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसी के हिसाब से काम करता है। The next topic is resistor. So you can see very much easily कि resistor basically दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, लीनियर और नॉन लीनियर। फिर लीनियर भी दो पार्ट में, फिक्स्ड और वेरिएबल। और नॉन लीनियर है थर्मिस्टर, वर्ड यूज कर चुके हैं। फोटो रेजिस्टर, फोटो मतलब लाइट, वेरिस्टर जो वेरिएबल रेजिस्टर है, और सरफेस माउंट। और फिर से वेरिएबल रेजिस्टर 3 तरह का है, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट एंड ट्रिमर। तो सबसे पहले आप यहां देखो, इसको बोला जाता है थर्मिस्टर, जो टेम्परेचर बेस्ड रेजिस्टर होता है। तो दिस इज अ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। सो दिस इज अ थर्मिस्टर जो नेगेटिव टेम्परेचर होगा। एक और होता है जो पॉजिटिव टेम्परेचर हो सकता है। एंड दिस इज अ वेरिस्टर, वेरिस्टर नॉन लीनियर के अंदर आ रहा है, देख लो नॉन लीनियर के अंदर आ रहा है वेरिस्टर। दिस इज अ सिंबल ऑफ वेरिस्टर एंड ये है सच का दिखता है वेरिस्टर, ये भी रेजिस्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखो एलडीआर या फोटो रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या फोटो रेजिस्टर। ये हम लोग पढ़ेंगे डायोड फैमिली में, मजा आएगा। और ये है सिंबल, लाइट इस पे पड़ रही है,
और फोटो डायोड में लाइट बाहर निकलती है। नाउ दिस इज योर रियोस्टैट, वेरिएबल रियोस्टैट। देखो सिंगल ट्यूब रियोस्टैट एंड दैट इज अ डबल ट्यूब रियोस्टैट। वो वेरिएबल रेजिस्टर का एक और है रियोस्टैट। ये सब लैब में हम लोग पढ़े हैं, तुम लोग कॉलेज में पढ़े होगे, आई होप सो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सरफेस माउंट रेजिस्टर एंड सरफेस माउंट रेजिस्टर इन पीसीबी। ये वाला है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे, देखो कैसा दिखता है ये रेजिस्टर। और सरफेस माउंट रेजिस्टर जब नॉर्मली कनेक्टेड होता है तब कैसा दिखता है, और जब आईसी के फॉर्म में कनेक्टेड होता है तब कैसा दिखता है। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टर। और एक और रेजिस्टर आपके लिए है जिसका नाम है ट्रिम पॉट्स। देखो ये है ना ट्रिमर, ये ट्रिमर का इस तरह का रेजिस्टर्स होता है जिसका हम लोग ट्रिम पॉट्स डालते हैं, जो आपका लीनियर रेजिस्टर के अंदर में वेरिएबल के अंदर में आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिम पॉट रेजिस्टर्स। और एक रेजिस्टर अभी आपको दिखाएंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टर। कहाँ, हम ही नहीं दिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल रेजिस्टर। समझ में आ गई बात। रेजिस्टर पढ़ाएंगे, देखेंगे डिटेल्स, अभी फिजिकल सिर्फ देखो। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। क्या है? इंडक्टर। कोर होता है, कोर में जब वाइंड को वुन कर देते हैं, वायर को जब लपेट देते हैं कोर में, आयरन कोर किसी भी कोर में, तो उसी को बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर बहुत तरह का होता है, डिपेंड करता है कि कोर कौन सा लिए हो। हवा में लपेट दिए हो तो एयर कोर हो गया, सब चीजें देखते हैं। तो दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर और वेरिएबल कोर। मजा आ रहा है? मजा तो आएगा यार, पढ़ने और पढ़ाने में तो ही मजा है। चलो, एयर कोर रेजिस्टर जो होता है वो है ये एयर कोर, जो लपेटा हुआ तो है मगर बीच में कोई कोर नहीं है, हवा है, हवा में लपेट दिया गया, वो भी इंडक्टर है, बट दैट इज एयर कोर। दिस इज आयरन कोर। घर में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर देखो, छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर देखे होगे। इन्वर्टर खोलोगे तो उसमें भी दिख जाएगा, एलईडी का कुछ खोलोगे तो उसमें दिख जाएगा। एंड दिस इज अ टोरॉइडल, जो आपके गोल किसी भी चीज पे लगा रहता है। पंखा का जो वाइंडिंग किया होता है गोल प्लेट पे, फैन का, तो वो टोरॉइडल शेप है। एंड दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पावर्ड आयरन कोर। आयरन कोर, गॉट इट? यस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत कॉमन है। एंड दिस इज योर layer of laminated sheet placed to manufacture a laminated core inductor. लैमिनेटेड कोर, गॉट इट? तो इतना तरह का इंडक्टर है। तो तुम लोग अगर ट्रांसफॉर्मर पढ़े हो तो तुम लोग देखे होगे कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगाया जाता है, ये वाला, ये दो पैरेलल लंबा लाइन। तो कभी सोचो ये दो पैरेलल लंबा लाइन क्यों होता है? क्यों होता है बेटा? क्योंकि वो आयरन कोर इंडक्टर होता है। वो आयरन कोर होता है इसलिए लंबा लाइन होता है। आयरन कोर कैसा दिखता है? आयरन कोर कैसा दिखता है? आयरन कोर ऐसा दिखता है। और ये क्या है? पावर्ड आयरन कोर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल सर ही आपको डिफरेंस समझा सकते हैं कि ये पावर्ड और प्लेन आयरन कोर में क्या अंतर है। नेक्स्ट टॉपिक, बताने की जरूरत नहीं है, ये है अपना शानदार कैपेसिटर। कैपेसिटर यूनिट है फराड। बहुत तरह का है, फराड, पिको फराड, नैनो फराड, बहुत तरह का है। एक होमवर्क दे रहे हैं, घर में तुम्हारा पंखा लगा हुआ है जो सीलिंग फैन, उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं जी? कंडेंसर बोलते हैं। यस, कंडेंसर जो बोलते हैं। हमको उसका रेटिंग बताओ, कितना कंडेंसर का क्या रेटिंग है? पिको फराड में है, नैनो फराड में है, माइक्रो फराड में है कि फराड में है, और अगर है तो कितना है? ये सब इंजीनियरिंग है ना, घर के अंदर देखो ना यार, कहाँ तुम किताब कॉपी के चक्कर में पढ़ो। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, हमको देख लिए, अब टॉपिक देखो, हमको छोड़ दो। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर के बहुत टाइप्स हैं यार, फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड में नॉन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, वेरिएबल में ट्यूनिंग और ट्रिमर, और फिर नॉन पोलराइज्ड के अंदर में सेरेमिक है, फिल्म है और अदर कैपेसिटर है, और फिर सेरेमिक में भी क्लास 1 क्लास 2, और फिल्म में भी पेपर और मेटल है, और अदर में पता नहीं क्या क्या है। पोलराइज्ड में भी इलेक्ट्रोलाइटिक और सुपर कैपेसिटर है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में एल्युमिनियम है, टैंटेनम है, नोबियम है, डबल लेयर कैपेसिटर, सूडो, हाइब्रिड। कैपेसिटर जो है ना वो एक डिवाइस नहीं है, वो एक चैप्टर नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है। कैपेसिटर की एक पूरी बुक आती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है ना, वैसे कैपेसिटर की बुक आती है। मगर हम लोगों को बुक नहीं पढ़ना, हम लोग उतना ही पढ़ना है जितना हमें जरूरत है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना उतना। सेमेस्टर पास के लिए पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना। फर्दर एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तब पढ़ना ना। अभी से जान मत दो, अभी उतना तो जानो जितना चाहिए। डायोड बताने की जरूरत नहीं, दिस इज डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड आगे डिस्कस करेंगे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल डायोड और ये उसका सिंबल है। नेक्स्ट देखो जो बेटा क्या है, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन, एनपीएन का सिंबल, पीएनपी का सिंबल, आईसी के फॉर्म में, मेटेलिक प्लेटिंग के फॉर्म में, 3 पिंस के फॉर्म में, तो फेट, मॉसफेट, जेफेट, ये आईजीएफईटी, सब ये ट्रांजिस्टर फैमिली के अंदर है। तो बहुत सारा चीजें आती हैं, पर पहचानना तो होगा। एलईडी अभी तो दिखाएं आपको एलईडी, ठीक है। टाइम होता, वीडियोस लंबा नहीं करना होता तो सारे एलईडीज को कलरफुल जला जला के दिखाते हैं, कैसे मल्टी कलर्स एलईडीज काम करता है, सब फंक्शनिंग है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला एलईडी के लिए, पढ़ाएंगे। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं है बेटा, ये ब्रेड बोर्ड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाएंगे उसमें ब्रेड बोर्ड आपको बताया जाएगा। ये आपके स्किल टेस्ट में पूछा जा चुका है, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर स्किल टेस्ट में बनाने लैब में बुला के, यस, गवर्नमेंट जॉब एनटीपीसी के लिए। अगला टॉपिक हम लोगों का है करंट। Next topic which we are going to discuss is current, voltage, सिलेबस, वेटेज। देखिए बेटा, बहुत मेहनत से वीडियोस को बनाया गया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, वीडियोस को देखिए। ऐप में देख रहे हो तो प्लीज़ दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, और भी यूट्यूब में देख रहे हो तो इसको प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तीनों काम कर दो ताकि अगले वीडियोज़ में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।